अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। आमन्तु बिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम दाइमन अबदा। अदब के साथ गुले बागे फातिमी लिख दो, अदब के साथ गुले बागे फातिमी लिख दो, जनाबे गौस को शहजादे अली लिख दो। हमें भी रहना है महशर में उनके साये में, हमें भी रहना है महशर में उनके साये में, हमारे नाम के आगे भी कादरी लिख दो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, पीरे पीरा शाह जीला कुतुबे रब्बानी महबूबे सुभानी किंदीले नूरानी शहबाज़े लामकानी हज़रत सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी सरकारे बगदाद गौसुल आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये मुक़द्दस महीना चल रहा है। हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत की बशारत तमाम अंबियाए किराम ने, खुद रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और तमाम बुजुर्गाने दीन व औलियाए किराम ने दिया। हज़रत सैयदना जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि 5वीं सदी के वस्त में हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद अतहार में एक कुतुब आलम हो, जिनका इसमें गिरामी अब्दुल कादिर लक़ब मुहियुद्दीन और गौसे आज़म होगा। जिलान में उनकी पैदाइश होगी। हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलाद अतहार और अइम्माए किराम सहाबाए किराम के अलावा पूरे रुए ज़मीन के तमाम वली और वलिया की गर्दन पर मेरा कदम है, ये कहने का हुक्म। हुज़ूर गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खानदान बहुत ही मुत्तकी और परहेजगार लोगों का खानदान था। खानदान में जितने अफराद थे सब के सब मुत्तकी और सालेह। इसी बुनियाद पे बगदाद के लोग, जीलान के लोग आपके घराने को अशराफ का घराना या अशराफ का खानदान, और घर के जितने अफराद थे सब के सब मुत्तकियों परहेजगार मुस्तजाबुद दावत। एक मर्तबा जीलान में कहत साली हुई, लोग परेशान हाल हुए, जानवर तड़प रहे थे, लोग बिलबिलाने लगे, हर तरफ सूखा पड़ गया। लोगों ने नमाज़े इस्तिस्का पढ़ी, रब की बारगाह में दुआएं मांगी, मगर बारिश न। यहाँ तक कि तमाम लोग आपकी फूफी जान के पास तशरीफ लाते हैं और तमाम लोगों ने आपसे बारिश की दुआ की दरखास्त। आपकी फूफी जान उठती हैं और घर के एक सेहन की तरफ तशरीफ ले जाती हैं। एक सेहन में पहुंचने के बाद झाड़ू उठाती हैं और जमीन पर झाड़ू लगाने के बाद ये दुआ करती हैं, ए मेरे मौला, ए रब्बुल आलमीन, झाड़ू तो मैंने लगा दिया है, अब तू छिड़काव कर। थोड़ी ही देर के बाद आसमान पे काला बादल छाता है और इतनी मौसलाधार बारिश होती है, इतनी मौसलाधार बारिश होती है जैसे मालूम होता है कि मुश्क का मुख खोल दिया गया है। लोग अपने घरों को इस हालत में लौटे कि लोग पानी से तरबतर थे। पूरा जिलान खुशहाल हो जाता है, पानी से सैराब हो जाता है।
ये आपकी फूफी जान कि वो अजीम करामत है जिसे तारीख की तमाम किताबों ने अपने अंदर महफूज कर लिया है। इसी तरीके से खानदान के जितने भी अफराद हैं, अगर परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआओं को शर्फ़ कबूलियत से नवाज देता है। अब आइए पीरे पीरा शाह जीला हजरत सैयदना शेख मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुक़द्दस बारगाह में चलते हैं, जिनकी दुआओं से तकदीरें भी बदल जाया करती थी। एक मर्तबा अबुल मुज़फ़्फ़र हसन ताजिर नामी हजरत सैयदना शेख हम्माद रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में हाजिर होता है और हाजिर होने के बाद उसने अर्ज किया, हुजूर मैं काफिले के हमराह तिजारत के लिए मुल्क शाम जाने का इरादा रखता हूँ, आपसे दुआओं की दरखास्त है। हजरत सैयदना शेख हम्माद रहमतुल्लाह तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं, तुम अपना सफर मुलतवी कर दो। अगर तुम इस सफर पर गए तो रास्ते में डाकू तुम्हें कत्ल भी कर डालेंगे, तुम्हारा सामान भी लूट लेंगे। वो परेशान हुआ, ये खबर सुनकर बेचैन हो गया और इसी परेशानी और टेंशन के आलम में वो घर वापस आ रहा था कि रास्ते में पीरे पीरा शाह जीला हजरत सैयदना शेख मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुलाकात हो जाती है। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, क्या बात है, आखिर इतना परेशान हाल क्यों हो, चेहरा उदास क्यों है, चेहरा पजमुर्दा क्यों है। उसने सारा वाकया बयान कर दिया। जब सारा वाकया बयान कर दिया तो हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, परेशान होने की कोई बात नहीं है, तुम सफर पे जाओ, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सब बेहतर करेगा। वो काफिले के हमराह सफर पे रवाना होता है और इस सफर में उसके कारोबार में बहुत नफा होता है। 1000 अशरफी की थैली लेकर वो मकाम हल्ब पहुंचता है और जब हल्ब पहुंचता है तो एक जगह थैली रखकर भूल जाता है। इत्तेफाक की बात है, उसे याद नहीं आ रहा है कि मैंने 1000 अशरफी की थैली कहाँ रखी है। इसी फिक्र में, इसी टेंशन में उसे नींद आ जाती है। नींद का गलबा उस पे सवार होता है और सो जाता है। जब सोता है तो एक डरावना ख्वाब देखता है कि डाकुओं ने काफिले पर हमला कर दिया है और तमाम लोगों को कत्ल कर दिया है, सामान भी लूट लिया है, यहाँ तक कि मुझे भी कत्ल कर डाला है। ये ख्वाब जैसे ही देखता है डर के मारे नींद से बेदार हो जाता है, थर थर कांपने लगता है। लेकिन जब आंख खुली है तो न वहाँ कोई डाकू है न कोई आदमी है, वहाँ तो कोई भी नहीं है। और थोड़ी ही देर के बाद वो अपनी थैली जहाँ पे रखा था वो जगह याद आ जाती है। उसको ये याद आ जाता है कि मैंने 1000 अशरफी की थैली फला मकाम पे रखी है। वो भाग कर वहां जाता है तो उसे वहीं पे 1000 अशरफी की थैली मिल जाती है। उसकी अपनी थैली वहीं पे पड़ी हुई है। वो वहां से उठाता है और खुशी खुशी लेकर बगदाद वापस आता है। आप वापस आने के बाद, अपने घर पहुंचने के बाद 1000 अशरफी की थैली अपने घर पे रखता है और उसके बाद चला है हजरत सैयदना शेख हम्माद रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में। लेकिन रास्ते में सोचते हुए जा रहा है कि पहले सैयदना शेख हम्माद रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिरी दूं या सैयदना शेख मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी सरकार बगदाद की बारगाह में हाजिरी दूं। इसी सोचो विचार के आलम में वो रास्ता तय कर रहा था, आगे बढ़ते जा रहा था कि रास्ते ही में हजरत सैयदना शेख हम्माद रहमतुल्लाह तआला अलैह से मुलाकात हो जाती है। उन्होंने जैसे ही इसको देखा, चेहरे पे निगाह पड़ी है, आप फौरन इरशाद फरमाते हैं, क्या सोच रहे हो, पहले गौसे आजम की बारगाह में जाओ, अब्दुल कादिर की बारगाह में जाओ, इसलिए कि वो महबूबे रब्बानी है। उन्होंने तुम्हारे लिए 70 मर्तबा दुआएं मांगी है, जिसकी वजह से जो मैंने तुम्हें खबर दिया था, अल्लाह तबारक व तआला ने गौसे आजम की दुआओं के सदके में वो वाकया जो हालत बेदारी में वाक़या होने वाला था, गौसे आजम की दुआ के सदके में अल्लाह ने उसे ख्वाब में तब्दील फरमा दिया है। हजरात गिरामी,
वो नौजवान हजरत सैयदना शेख मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु की मुकद्दस बारगाह में हाजिर होता है। गौसे आजम ने जैसे ही उसको देखा मुस्कुराने लगते हैं और इरशाद फरमाते हैं, सही फरमाया शेख हम्माद ने, मैंने 70 मर्तबा तुम्हारे लिए दुआ किया है, तब जाकर तुम्हारी तकदीर बदली है। पता ये चला गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात वो अजीम जात है जिनकी दुआओं से तकदीरें भी बदल जाया करती है। गुलशन में जाके देख, न सहरा में जाके देख, गुलशन में जाके देख, न सहरा में जाके देख, क्या शान है वली की ये कुरान में जाके देख। और छट जाएगी अभी अभी जुल्मत की आंधियां, छट जाएगी अभी अभी जुल्मत की आंधियां। गौसुल वरा का दिल से तू नारा लगा के देख, गौसुल वरा का दिल से तू नारा लगा के देख, और दोनों जहां की नेमतें मिल जाएंगी तुझे, दोनों जहां की नेमतें मिल जाएंगी तुझे। गौसुल वरा को अपना वसीला बना के देख। हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। अल्लाहु अकबर। जरा आओ मैं आपको बताऊं, हजरत सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 5 साल की उम्र में मकतब जाते हैं। दरसगाह का पहला दिन है। आप जब मकतब जाया करते थे, गैब से आवाज आती थी, अल्लाह के वली के लिए जगह कुशादा कर दो। हजरत गौसे पाक है 5 साल की उम्र में मकतब में दाखिला लिए हैं। उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हजरत गौसे पाक ने पढ़ना शुरू किया। उस्ताद ने कहा बेटा पढ़ो, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हजरत सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बिस्मिल्लाह पढ़ी, सूरह फातिहा पढ़ी, अलिफ लाम मीम से लेकर 18 पारे मुकम्मल ज़बानी सुना दिए। उस्ताद हैरत में चेहरा देख रहा है, ये इंसान है या फरिश्ता है। आज मदरसे में इसका पहला दिन है, आज इसने पहले दिन कदम रखा है और मुकम्मल 18 पारे इसने जुबानी सुना दिए हैं। उस्ताद ने कहा बेटा ये 18 पारे तुमने कहां से याद किए हैं? कहा मैं अपनी माँ के पेट में था, मेरी माँ 18 पारे की हाफिजा थी। मेरी माँ जब घर में कोई काम करती थी, बालों में कंघी करती थी तो कुरान की तिलावत किया करती थी, घर में खाना बनाती थी तो कुरान की तिलावत किया करती थी। मैं माँ के शिकम में रहकर और माँ की तिलावत को सुन सुनकर मैंने माँ के शिकम में 18 पारे याद कर लिए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हजरत सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस वाक़े से सबक क्या मिलता है? आज हमारी माँ और बहनें भी अपने बच्चे को आगोश में लेती हैं और टीवी के स्क्रीन पर्दों पर बैठकर कहती हैं देख बेटा धर्मिंदर आ रहा है, देख बेटा राजिंदर आ रहा है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, कल की माएँ अपने बच्चे को आगोश में लेके बैठती थी और कहती थी देख बेटा सिद्दीक़ अकबर आ रहे हैं, देख बेटा फारूकी आजम आ रहे हैं, देख बेटा उस्माने गनी आ रहे हैं। वही बेटा जब बड़ा होता था तो सिद्दीक की सदाकत का मजहर बन जाता था, उमर की अदालत की गम्माजी करता था। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, आज भी हमें कनीज़े खातून फातिमतुज़ ज़हरा बनने की जरूरत है। अगर आज हमारी माएँ हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नक्शे कदम पर अमल करना शुरू कर दिया और सुबह उठते ही कुरान की तिलावत शुरू किया और उठते बैठते रसूलुल्लाह पर दरूद का नगमा पढ़ना शुरू किया, तो आज अगर हमारी गोद में अगर गौस नहीं पैदा हो सकते हैं तो गुलामे गौस जरूर पैदा हो जाएंगे। आज अगर हमारी गोद में ख्वाजा नहीं पैदा हो सकते हैं तो गुलामे ख्वाजा जरूर पैदा हो जाएंगे। तो अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, कल जब इस्लाम की अजमत पे हमला हुआ था तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए सर पे कफन बांधा था, लेकिन आज जब इस्लाम की अजमत पे हमला होगा और हमारा बेटा गुलामे ख्वाजा बनकर उभरेगा, गुलामे गौस बनकर उभरेगा, तो बिल्ली की तरह बिल में छुपता हुआ नजर नहीं आएगा, चूहे की तरह डर के भागता हुआ नजर नहीं आएगा, बल्कि सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए सर पे कफन बांधा था। आज तेरा लाल जब मैदान में निकलेगा तो जमाना पुकार के कहेगा गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं
नहीं डरते, ये सर रह जाए या कट जाए कुछ परवाह नहीं करते। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तो हम तमामी लोगों को हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इस 11वें शरीफ के मुकद्दस महीने में खूब खूब महफिलें करनी चाहिए, फातिहा व इसाले सवाब करने चाहिए और हजरत सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फरमुदात पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। और हमें बुजुर्गान दीन की बारगाह से ज्यादा फैज़ व बरक़ात हासिल करने की परवरदिगार हम सबको तौफीक अता फरमाए और उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, और मुर्ग सब बोलते हैं बोल के चुप रहते हैं। दुनिया के तमाम मुर्ग बोलते हैं और बोल के चुप हो जाते हैं, मगर गौसे आजम का वो मुर्ग है जो कयामत की सुबह तक बांग देता रहेगा, कयामत की सुबह तक आवाज देता रहेगा। मुर्ग सब बोलते हैं बोल के चुप रहते हैं, हाँ असील एक नवा संजीर रहेगा तेरा। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नात, क़िरात और तकरीर की ऑडियो और वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल खानक़ाह मशहूदिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें।